दोस्तों मेरा नाम आबरा और मैं एक शराबी हूँ दोस्तों। और आज नमस्कार केवल अमरा भाई। आज नमस्कार नमस्कार जी। आज केवल ईश्वर की बड़ी कृपा है दोस्तों, आप सभी भाइयों का शेयरिंग और प्रार्थना की मदद है दोस्तों। ये 12 कदमों का कार्यक्रम परिवार का साथ है दोस्तों कि आज जिंदा हूँ, आपके बीच में हूँ और बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। अभी अभिजीत भाई को सबसे पहले तो मैं उनके 60 दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ मेरी तरफ से, मेरे परिवार, मेरे फेलोशिप की तरफ से दोस्तों। और विशाल भाई का शेयरिंग भी बहुत अच्छा, हार्ट टचिंग था। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उनके साथ आज की परिस्थिति में किस तरह से वो डील कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। हम लोग या तो भूतकाल में जीते थे या फिर भविष्य के बारे में चिंता करते थे दोस्तों, लेकिन आज नहीं है। आज हम लोग आज में जीते, प्रेजेंट में जीते, ये तो प्रोग्राम है दोस्तों। और यही तो खासियत है इस अल्कोहलिक्स अनोनिमस की, इस फेलोशिप की, जिसको हम बोलते हैं एक अनोखी फेलोशिप, एक अद्भुत संगठन अल्कोहलिक्स अनोनिमस। दोस्तों 26.5 साल का शराबी जीवन लेके सबसे पहले तो मैं नवप्रकाश ग्रुप जबलपुर और होप ग्रुप इंदौर, इस साझा मीटिंग जो चलती है दोस्तों, इनके जो भी आयोजक है, जो भी मॉडरेटर्स है, जो भी हमारे भाई सेवा में अपने आप को समर्पित करते हैं, इन सभी भाइयों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे आप लोगों ने इस लायक समझा कि मैं अपने अनुभवों से किसी भाई की मदद कर सकता हूँ दोस्तों। परमपिता ईश्वर का भी बहुत आभारी हूँ। अभी जस्ट दोस्तों मैं एक फिजिकल मीटिंग से आया, एक भाई ने 14 साल पूरे किए और हम 4 ही लोग हैं हैदराबाद में, 14 साल जिन्होंने पूरे किए। बड़ी भीड़ थी दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता। उस वक्त केवल 3 ही ग्रुप थे दोस्तों, आज 39 ग्रुप, और हम 4 लोग अलग अलग कोने में रहते हैं। तो हमने अपने हिसाब से जहां जहां हमको मौका मिलता है वो हिसाब से हमने, ईश्वर ने हमारी जान जिस लिए बचाई उस काम में हमने अपने आप को लगा दिया था दोस्तों। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया दोस्तों। 26.5 साल का शराबी जीवन लेके जब मैं इस फेलोशिप में अपने मर्जी के विरुद्ध लाया गया था, मेरी पत्नी और बच्चे के द्वारा मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की इस फेलोशिप में 22 मार्च 2005 को लाया गया था दोस्तों। और परिस्थिति इतनी नाजुक थी दोस्तों कि मैं चाहते हुए भी अपने शराब को ना तो नियंत्रण में कर सक रहा था, ना छोड़ सक रहा था। परिवार वाले भी बहुत परेशान थे, अपनी पूरी ताकत लगा करके मेरे जैसे शराबी को शराब से दूर कैसा करने का प्रयत्न कर रहे थे दोस्तों, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल रही। इसका कारण था दोस्तों कि मैं ही शराब छोड़ना नहीं चाहता था, शराब को नियंत्रण में करने का प्रयत्न कर रहा था दोस्तों। और जब पहली मीटिंग में मैं आया, मेरा वही अनुभव बताऊंगा जो मेरे साथ घटित हुआ है। लास्ट में 24 घंटे का शराबी था दोस्तों, और कोई ब्रांड का चॉइस नहीं था। कोई मेरे जो खासे जो मित्र परिगण जो भी थे मेरे, जिनके साथ मैं अपनी चॉइस की शराब पिया करता था अच्छे अच्छे क्लबों में, वैसा कुछ माहौल नहीं था दोस्तों। मेरे साथ वाले लोग जो रहते थे वो तो रास्ते पे जो झाड़ू मारते, कचरा उठाते, गटर साफ करते, नालियां वगैरह जिसको हम, और रात भर वो झाड़ू वाड़ू मारते थे, कचरा चुनते थे, और सुबह सुबह में 3-4 बजे पैर में चप्पल है नहीं, उसी अवस्था में शटर का दुकान कभी खुलता है, दुकान का शटर, उस अवस्था में हाथ हिलते थे ऐसे। उस अवस्था में मैं भी खड़ा रहता था दोस्तों, और कोई चॉइस ऑफ ब्रांड नहीं। शराब ने मुझे इस हद तक लेके गई थी दोस्तों।
और फिर भी मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि मैं शराबी हूँ। पूरी दुनिया बोल रही थी दोस्तों कि हमारा तुम शराब नहीं पियो तो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन जब तुम शराब पीता है तो तुम्हारे जैसा राक्षस कोई भी नहीं दोस्तों। और दोस्तों मैं लास्ट क्लास में तो कच्ची शराब भी पीता था, मतलब जिसमें कोई पानी वानी सोडा वोडा कुछ नहीं। वो जो छोटी मोटी क्वार्टर्स में इधर उधर छुपा के रखता था ना दोस्तों, उसमें से कुछ क्वार्टर्स मेरे पत्नी बच्चे को मिलते तो वो लोग वॉश बेसिन में या फिर टॉयलेट में फ्लश कर देते थे। और जिस दिन मुझे मीटिंग में लेके जाने का, उस दिन मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे शराब के ठेके पे जाके मैं लास्ट क्लास में जो भी शराब पीता था उसके 2-3 क्वार्टर लेके आए थे। और उसके साथ उन्होंने एक मेगान स्प्रे बोल के एक पॉइजन आता है जो कपास के ऊपर मारा जाता है कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, तो वो भी लाया था। और मेरे सामने एक ऑप्शन रखा था, क्योंकि पिछले 1 महीने से वो हर रोज मेरे सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे कि ऐसा ऐसा कोई अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मिला है और वहां पे 1 घंटा 1.25 घंटे का मीटिंग रहता, आप चलिए। लेकिन मेरा खुद का पर्सनल तजुर्बा ये था कि मैं तांत्रिक मांत्रिक झाड़ू झटका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट मेडिकल काउंसलिंग ये सब मेरे साथ हुआ था दोस्तों, कहाँ से मुझे सहायता नहीं मिली थी, तो मैं टाल रहा था ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में जाने का। लेकिन उस दिन जब उन्होंने 2-3 क्वार्टर लाया और वेगन स्प्रे का बोतल ये भी लेके शीशी भी लेके है बोतल, और मेरे सामने एक ऑप्शन रखा कि हम लोग थक गए, अभी हमारे से इससे ज्यादा बर्दाश्त हम नहीं कर सकते। हमने ये निश्चय कर लिया है कि या तो आप शराब से दूर हो जाइए या फिर हम लोगों को मुक्त कर दीजिए। यही वर्ड थे उनके कि हमको फ्री कर दो, मुक्त कर दो, ताकि हम अपनी जान अपना जीवन खत्म कर लेंगे या फिर बाहर जाके किसी मंदिर के सामने भीख मांगेंगे, लेकिन आपका नाम कहाँ पे भी नहीं आने देंगे। तो चॉइस मुझे करना था दोस्तों। मैं वहां से निकला, उनके साथ बड़ी खुन्नस लेके गया था अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में। 25-30 भाई बैठे हुए थे और हर भाई अपना नाम बता रहा था कि मैं ये हूं और मैं शराबी हूं, मैं ये हूं और मैं अल्कोहलिक हूं। और वहां मुझे दोस्तों बीमारी का पता चला, और वहां पे मुझे ये भी पता चला कि वो लोग कुछ सालों से कुछ महीनों से शराब से दूर है, एक एक दिन के हिसाब से। और मैं नया भाई हूँ इसलिए मेरे ऊपर बहुत तवज्जो दी गई थी, क्योंकि मैं परिवार के साथ था, ओपन मीटिंग थी उस दिन। बोला था नया भाई का स्वागत है और हमारे लिए आप बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि आप हमें याद दिलाते कि हम किस अवस्था में किस परिस्थिति में इस फेलोशिप में आए थे। और दोस्तों मीटिंग खत्म हो गए, 5 या 7 लोगों ने शेयरिंग की थी उस दिन, और मुझे एक किताब दी गई थी दोस्तों, एक छोटी सी किताब थी जिसमें 20 प्रश्न दिए गए थे। मुझे किसी भी भाई ने ये नहीं कहा था कि आबारो आप शराबी है। वो चॉइस भी मुझे दी गई थी अल्कोहलिक्स अनोनिमस की इस फेलोशिप के दौरान कि आप वो 20 प्रश्नों में से ईमानदारी से अगर कोशिश करो छुड़ाने के या टिक मार्क करने के, और आप अपने आप में डिसाइड करो कि आपको शराब की समस्या है क्या। 17 प्रश्न सही थे दोस्तों, मैं फुल ब्लोन अल्कोहलिक था। और वहां मुझे ये भी बताया गया था दोस्तों, क्योंकि मैं बार बार हर एक भाई को नीचे से ऊपर देख रहा था, कोई भी भाई अपने मुंह से जो बोल रहा था कि मैं शराबी हूं, लेकिन दिख रहा नहीं था दोस्तों शराबी के जैसे। अच्छे कपड़े पहने हुए थे और अच्छा शेविंग किया हुआ था, अच्छा अपने आप को। मैं अकेला ही था दोस्तों, मैं शराबी दिख रहा था। और मुझे एक
बात कही गई थी उस दिन दोस्तों कि आते रहो, कीप कमिंग बैक। और वहां मुझे एक चीज और बताई गई थी कि पहला ही घोट जो है, पहला ही ड्रिंक बोलता है घातक, फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज। मैं आता गया दोस्तों, घर पे आया तो मैं शराब नहीं पिया, 22 दिन तक सोया नहीं दोस्तों, लेकिन मैं मीटिंग को जाता गया और शराब से दूर होता गया। 22वें दिन दोस्तों मुझे नींद आई, क्योंकि ऊपर वाले ने वो मेरा जो सो कॉल्ड ऑब्सेशन था, फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिसीज, मेंटल ऑब्सेशन हम लोग जिसको मानसिक खिंचाव बोलते हैं, जो मजबूरी, जो लाचारी, वो बेबसी, जो मुझे बार बार शराब की तरफ जाने के लिए विवश करती थी मेरा मन, और वो ऑब्सेशन दोस्तों ईश्वर ने निकाल दिया 22वें दिन। और दोस्तों दूसरा पार्ट था फिजिकल एलर्जी का, कि अगर मैं वो मेरे मन की मानता हूँ, शराब का पहला घुट पेट के अंदर डालता हूँ, तो मेरा शरीर के अंदर से वो जो एलर्जी है वो मुझे और बोलती है और चाहिए और चाहिए, और उस और चाहिए के लिए मैं कुछ भी करता हूँ दोस्तों। मैं झूठ बोलता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, मैं बहाने बनाता हूँ, मैं हर एक चीज करता हूँ। घर का कीमती सामान भी मैं सस्ते भाव में बेचता हूँ। भगवान के सामने वो गल्ला बोलते हैं हमारे, तो छोटा सा एक पॉट रहता है जिसके अंदर कुछ पैसा डाला जाता है, उसमें से पैसे चुराता हूँ मैं। बच्चे लोगों को मिट्टी के छोटे मटके रहते हैं जिसके ऊपर एक होल रहता है जिसके अंदर कॉइन बॉक्स बोलते हैं, पैसे डालते बच्चे, वो भी मैं फोड़ फोड़ के अपने शराब के लिए लेकर। इतना इंसैनिटी, इसको बिग बुक में इंसैनिटी बोला गया, बेईमानी। जो आदमी हमारे जैसे मानवीय समाज जो रहता है, उनके कॉन्शियस को, आत्मा को नहीं पटने वाली चीज चाहते हुए भी गलत काम करना, उसको इंसानियत मैं करता था दोस्तों, और वो करना पड़ता है मुझे, क्योंकि मेरी वो जो शारीरिक एलर्जी मुझे इतनी विवश कर देती, इतनी बेबस कर देती है कि मुझे लगता है आसमान सर पे गिरेगा, या जमीन फट जाएंगी, या मेरा भेजा फट जाएगा, दिमाग खोपड़ी फट के भेजा बाहर आ जाएगी, या मेरी नसें जो है वो फूट जाएंगी और ब्रेन हैमरेज मुझे हो जाएगा। इतनी विवशता, इतना पसीना, इतनी बेचैनी, इतना विवश कर देता है दोस्तों शारीरिक एलर्जी का पार्ट। और दोस्तों मैं शराब से दूर होगा एक एक दिन के हिसाब से, 11 महीना 8 दिन। रोज मैं मीटिंग में जाता था, मैं आधा घंटा पहले जाता था दोस्तों, झाड़ू पोंछता था, टेबल साफ करता था, बोर्ड पे के ऊपर कुछ लिखने का प्रयत्न करता था। मीटिंग में मुझे बोला जाता था कि प्रार्थना पढ़ो, मैं प्रार्थना पढ़ता, प्रस्तावना पढ़ो, मैं प्रस्तावना भी पढ़ता था, 12 कदम पढ़ो या अध्याय 5 पढ़ो, कार्यक्रम प्रक्रिया, वो भी पढ़ता था दोस्तों, 12 परंपराएं। और मैं जिम्मेदार हूँ का जो हमारा जो रिस्पॉन्सिबल प्लेज हमको जिसको बोलते हैं, सब पढ़ता था दोस्तों, लेकिन किसी भी चीज का कोई मतलब मुझे मालूम नहीं। इतना मालूम था मुझे कि मेरे ऊपर ही कार्यक्रम काम कर रहा है, मैं मीटिंग में आ रहा हूँ, शराब से दूर रह रहा हूँ। बिग बुक 2 बार पढ़ा मैंने, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया। और आखिर में दोस्तों मेरा वो शराब का जो एक एक दिन का जो मेरे लिए जो मद्य मुक्ति जो प्राप्त हो रही थी, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की जो मीटिंग, या वहां के जो सभासद गण है, उनके प्रति थोड़ा रुचाव कम होने लगा, मेरा रुचि जो है कम होने लगी। मुझे लगने लगा यार अभी बार बार वही शेयरिंग, वही प्रार्थना, वही प्रस्तावना, वही अध्याय 5 कार्यक्रम प्रक्रिया, वही परंपरा। तो मैं मीटिंग से थोड़ा दूर हटता गया दोस्तों, और 11 महीने 8 दिन के बाद मैं शराब के पास चला गया दोस्तों। इसके लिए यहाँ बोला जाता है
कि मोर मीटिंग मोर चांसेस, लेस मीटिंग लेस चांसेस, नो मीटिंग नो चांसेस। 3.5 साल लगे दोस्तों में। 17 जनवरी 2009 मैं अपने बलबूते पे अपने आप को खींच के अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में और पूरी तरह से सरेंडर करके दोस्तों, अपने आप को पूरी तरह से पराभव स्वीकार करके। और फिर वही भाई थे जिन्होंने मुझे उस दिन स्वागत किया था 22 मार्च को। आज भी देख रहा हूं वही चेहरे हैं। कुछ नए भाई थे, आए थे और फिर मेरा स्वागत किया गया। बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी दोस्तों, बहुत गिल्ट महसूस हो रही थी कि यार मैंने क्या करके आया। लेकिन वो लोग बोले नहीं, बोले रास्ते से जाते हम लोग खड्डे उड्डे रहते, पैर फिसल जाता है, गिर जाते तो उसी जगह पे पड़े रहोगे क्या आबार रहो। अरे अपने कपड़े उपड़े में जो मट्टी लगी झटक डालो, उठो और फिर चलना चालू करो, तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। नहीं तो इधर ही पड़े रहोगे, अपनी जिंदगी खत्म कर लोगे यार, कोई ना कोई कुचल देगा। दोस्तों मैं उठा हाथ पकड़ करके। एक तरफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस के भाई थे, एक तरफ ईश्वर। उन्होंने उठाया, मुझे खड़ा किया, अपने हाथ मेरे कंधों पे रख के उन्होंने मुझे खड़ा किया दोस्तों, और एक एक कदम मुझे चलने के लिए सिखाया। वो थे 12 कदम आध्यात्मिक कार्यक्रम। अगर मेरे बीमारी समझ में आई दोस्तों कि मैं एक शराबी हूं और दुनिया की कोई भी मानवीय शक्ति मुझे शराब से दूर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं प्रयत्न करके आ चुका था दोस्तों यहाँ पे। लेकिन अगर मैं चाहता हूं, ओनली एक ही हमारे यहाँ पे एक कंडीशन है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, कोई भाई मुझे किसी ने नहीं बोला था कि तुम शराबी हो। मुझे वो चॉइस दी गई थी, मैंने बोला 20 प्रश्न के, और मुझे और एक चीज बोला था, क्या आपकी शराब छोड़ने की इच्छा है? ओनली रिक्वायरमेंट फॉर ए मेंबरशिप इज ए डिजायर टू स्टॉप। मेरी खुद की इच्छा है क्या शराब छोड़ने की? और दोस्तों अगर मेरी इच्छा है शराब छोड़ने की, और दुनिया की कोई भी ताकत अगर मुझे शराब से दूर नहीं कर सकती दोस्तों, लेकिन आप भाई मुझे यहाँ बता रहे थे कि 194 कंट्री में मोर देन 44 लाख पीपल आर रिकवर्ड। बोल रहे कि इतने लोग शराब से दूर है, और इससे ज्यादा प्रमाण की मुझे आवश्यकता क्या थी दोस्तों, और क्या है? आप लोग बता रहे हैं अपने खुद के अनुभव से कि हम शराब से दूर है भाई, इतने महीने से, इतने साल से, और हमारी जिंदगी में खुशियां है। हम ग्लमलॉट नहीं है, हम पाप बेचारे नहीं है। भले हमारा आत्मविश्वास हम गवा चुके थे, भले हमारे में दुनिया भर की कमियां थी, भले हम अपने भूतकाल में या भविष्य में आने वाले भविष्य के बारे में चिंतित थे, लेकिन आज हम एक सुखी, समाधानी और आनंदी जीवन जी सकते हैं। उसका तरीका अलग है। इसके लिए तो यहाँ बोला जाता है अध्याय 5 में कि हमने शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति देखा होगा जिसने पूरी तरह से ये जो हमारा बताया हुआ आध्यात्मिक कार्यक्रम का रास्ता अगर पूरी ईमानदारी से अपने इच्छा शक्ति के द्वारा ईश्वर का साथ लेके और कोई बड़े भाई के साथ अगर पूरा तन्मयता से निभाया हो, रेयरली हैव ए सीन पर्सन फेल हु हैज थरोली, ऐसा नहीं बोलता है कि ऊपर ऊपर से, थरोली बोलते हैं, थरोली फॉलोड आवर पाथ। तो कौन सा पाथ की बात कर रहा है, वो कौन से रास्ते की बात कर रहा है? वो रास्ता है दोस्तों 12 कदमों का आध्यात्मिक कार्यक्रम। वो एक ही कार्यक्रम है जो हमको रिकवरी की तरफ लेके जाता है। नहीं तो मैं शराब से दूर हूं, खाली सोबर हूं, मेरे मुंह से स्मेल नहीं आ रहा है, मुझे वो विड्रॉल्स नहीं हो रहे कुछ हद तक,
कुछ हद तक मैं खाना खा पा रहा हूं, शरीर मेरा ठीक हो रहा है, घर में भी लोग देख रहे हैं कि भाई ये शराब से तो दूर है, लेकिन मेरी सोच वही है, मेरी मानसिकता वही है, मेरे एटीट्यूड्स वही है, मेरे बिहेवियर वही है। गुस्सा भी अभी भी आ रहा है, दुनिया भर का अहंकार है, दुनिया भर की खुन्नस रिसेंटमेंट में पाल रहा हूं। आज का काम कल, कल का काम परसों, दुनिया भर का मेरे अंदर चापलूसीपना है। पेटू हूं मैं, बहुत खाता हूं, आलसी हूं मैं, मेरे अंदर दुनिया भर की जलन है, जेलस है, वो प्रवृत्ति है मेरी, लस्ट के प्रॉब्लम्स मेरे अंदर खचाखच भरे हुए। तो ये दुनिया भर की बुराइयां मेरे अंदर है दोस्तों, और आज भी मैं अपनी मर्जी चलाने का प्रयत्न कर रहा हूं दोस्तों। तो हो सकता है कि मैं आज ने कल, कल ने परसों, 8 दिन, 1 महीना, 6 महीना अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाऊंगा, अपने आप को शराब से दूर रखने में मेरी शक्ति काम में नहीं आएगी दोस्तों। और ये जो सामूहिक शक्ति हम बोलते हैं पावर ऑफ फेलोशिप, ये फेलोशिप की पावर भी दोस्तों, मैं 1.5 घंटा मीटिंग में जाता हूँ, 22.5 घंटे मुझे शराब से दूर नहीं रख सकती वो शक्ति, पावर ऑफ फेलोशिप। उसके लिए चाहिए मुझे आध्यात्मिक पावर, वो उच्च शक्ति। और 12 कदमों के कार्यक्रम के द्वारा मेरे अंदर तो आध्यात्मिक जागृति होने वाली थी, और वो आध्यात्मिक जागृति होने के बाद जब अपने आप में मैं अपने आप अंदर का जो कचरा ढूंढ ढूंढ के उसके ऊपर अगर काम करूंगा, भूल सुधार की प्रक्रिया में अपने आप को लेके जाऊंगा दोस्तों। मैं जैसा भी हूं, मेरा अपना स्वीकार करके, मैं अंधा हूं, लंगड़ा हूं, लूला हूं, मैं बहरा हूं, अगर मैं बीमार भी हूं तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा उसका कि मैं जैसा भी हूं। और मुझे ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर मैं बीमार हूं तो मेरा बीमारी का इलाज केवल आध्यात्मिक इलाज है, क्योंकि मेरे आत्मा को लगी हुई बीमारी दोस्तों, न मानने देने वाली बीमारी, मेरे शरीर को, मेरे मन को, मेरे परिवार को, जिस समाज में मैं रहता हूं, तो इसको बोला जाता है कि मानसिक है, शारीरिक है, कौटुंबिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, आध्यात्मिक, और अच्छी नहीं होने वाले डिसीज ऑफ डिनायल, बढ़ते जाने वाली बीमारी। और 2 ही रास्ते, एक तो मैं अनैसर्गिक मौत जिसको बोलते हैं, अननेचुरल डेथ, या तो मैं एक्सीडेंट में मरूंगा, या मेरा ब्रेन हैमरेज होगा, पैरालिसिस हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा। बोला जाता है कि 26 से ज्यादा ऑर्गन्स हमारे शराब खराब कर देती, या तो मैं लस्ट की वजह से कोई खतरनाक बीमारी के चपेटे में आके मर, या फिर मैं पागल हो जाऊंगा, जो इंसैनिटी की मैं बात कर। तो 2 ही रास्ते थे मेरे साथ, लेकिन ये तीसरा रास्ता, तो इसके लिए हम बोलते कि आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं। हम एक चौराहे पे खड़े थे, यहाँ क्लियर कट इंस्ट्रक्शन, मार्गदर्शन, यहाँ पे हम लोग बोलते सुझाव दिए, लेकिन हर एक शब्द का, हर एक वाक्य का बहुत गहरा मीनिंग है दोस्तों। और ये गहरे मीनिंग समझने के लिए सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं शुगर से पीड़ित हूँ, डायबिटिक हूँ, अगर मैं बीपी का बीमार हूँ, या मुझे हार्ट की तकलीफ है, या कोई न्यूरोलॉजिक है, मैं अगर आर्थराइटिस का बीमार, तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ दोस्तों, तो मैं डॉक्टर को सिम्टम्स बोलता हूँ, मैं मेरे घुटने दुख रहे, मेरे को उठने को नहीं आता है, बहुत तकलीफ होती है, रात में नींद नहीं आती, तो वो फिर बोलता है यार चलो एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैन, और उसके बाद फिर मुझे वो बोलता है कि भैया आपको आर्थराइटिस है, आपको ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मुझे इंस्ट्रक्शन देता है, और उस हिसाब से बोलता है मलम है, गोलियां है, या कोई नी पैड्स वगैरह। तो मैं डॉक्टर को ये नहीं पूछता हूँ कि भैया आपकी डिग्री कौन सी है, कितने पेशेंट को आपने सही करे, नहीं पूछता, मैं उस बीमारी का स्वीकार करता हूँ।
और अपने आप को ठीक रखने के लिए मैं गोलियों का सेवन करता हूं, ताकि वो मेरी बीमारी ज्यादा बढ़े नहीं, ताकि मैं व्हील चेयर पे नहीं चले। क्या मैं उसी तरह का सीरियसनेस मेरे अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी के प्रति मैं रखता हूं? यहां मैं दुनिया भर के प्रश्न पूछता हूं। कितना दिन आना पड़ेगा? क्यों करना पड़ेगा 12 कदमों का कार्यक्रम? क्या जरूरी है रोज के रोज मीटिंग में जाना? क्या जरूरी है मार्गदर्शक लेना? क्या जरूरी है किताबें पढ़ना, बिग बुक वगैरह जो पढ़ना चाहिए? एक के अंदर 82 मस्ट है दोस्तों, और वो मस्ट में है कि सबसे पहले मैं अगर सुबह में जिंदा उठता हूं तो मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि जब मैं शराब पी रहा था ना दोस्तों, तो मुझे इतना डर लग रहा था मौत का, इतना डर लगता था कि मुझे नहीं लगता था कि मैं सुबह का सूरज देख पाऊंगा। लेकिन अभी विशाल भाई बता रहे थे और अभिजीत भाई कि आज हम सुबह में उठते तो उतने आत्मग्लानि या उतना पछतावा या उतना विड्रॉल्स जो हमको उसको बोलते हैं नहीं होती दोस्तों। तो मैं हाथ जोड़ के ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ। मस्त है। और फिर ये मस्त है दोस्तों कि ये जो प्रार्थना मुझे बोल रही है कि हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करो जिन्हें हम बदल नहीं सकते। तो किन चीजों को हम बदल नहीं सकते? क्या मैं मेरे परिवार वालों को बदल सकता हूँ? क्या मैं जहां काम करता हूँ उन व्यक्तियों को बदल सकता हूँ? क्या मेरे आड़ोस पड़ोस वाले को बदल सकता हूँ? नहीं बदल सकता हूँ। क्या मैं उन ठिकानों को बदल सकता हूँ जहां पे मैं रहता हूँ, जिस कॉलोनी में, या जहां पे मैं काम करता हूँ, मेरे धंधा है या मेरे बाकी की चीजें हैं, या कोई अस्पताल है, कोई सरकारी ऑफिस है, इलेक्ट्रिसिटी का हो, पानी का हो, म्युनिसिपालिटी का, जहां पे मुझे लोगों को फेस करना है 1-to-1, जहां मुझे 8 घंटा से ज्यादा काम करना है, जहां मैं ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाता हूँ, क्या मैं कंडक्टर, ड्राइवर को या पुलिस वाले को बदल सकता हूँ? या कोई अस्पताल हो तो क्या नर्स को या डॉक्टर को या रिसेप्शनिस्ट को बदल सकता हूँ? नहीं बदल सकता। या भैया परिस्थितियां, जो भी परिस्थितियां है, जैसे भी है, क्या मैं उनको बदल सकता हूँ? नहीं बदल सकता। तो जो पीपल, प्लेसेस और सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस हम, उनको मैं अगर बदलने का प्रयत्न करूंगा तो दोस्तों होगा क्या? या तो मैं निराश हो जाऊंगा क्योंकि मेरे अपेक्षा के अनुसार रिजल्ट नहीं आ रहे, फिर मेरे दिमाग में उनके प्रति गुस्सा आने लगेगा दोस्तों, फिर मैं खुन्नस पालने लगूंगा। परिणाम क्या होगा? मैं शराब के पास जाऊंगा। तो अगर मैं व्यक्ति जैसे भी है, जो जो ठिकान मैं जो बोल रहा हूँ, प्लेसेस जो बोल रहा हूँ, जो जैसे भी अगर, और परिस्थितियां जैसे भी, उनका मैं स्वीकार करता हूँ, तो उसके अनुरूप मैं अगर अपने आप को बदलने का प्रयत्न करता हूँ ना दोस्तों, तो रिजल्ट भी डिफरेंट है। मुझे निराश होना नहीं पड़ेगा, मुझे किसी के प्रति गुस्सा या फिर खुन्नस पालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत सी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो मुझे करना पड़ेगी, दैट इज मस्ट। भले वो तीसरे कदम की प्रार्थना हो, 7वें कदम की, 11वें कदम की, या फिर ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज, मैं जिम्मेदार हूँ, क्या मैं सही में जिम्मेदार हूँ? उसके लिए भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर, अगर आपने मेरी जान बचाई है, और आज अगर मैं आपका सही में आपका कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञ हूँ आपके प्रति, तो मैं क्या आपके लिए मैं उपयुक्त नहीं बन सकता?
करता हूँ? क्या मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के फेलोशिप के लिए? तो क्या मैं उसके लिए जवाबदार नहीं हूँ दोस्तों? तो क्या मुझे उसके लिए अपनी मानसिक तैयारी या विलिंगनेस नहीं रखना चाहिए कि आज भी जब भी कोई भी व्यक्ति अगर मदद की पुकार करता है तो क्या मैं अपने आप को वहां तक लेके जाने के लिए अपनी मानसिकता तैयार नहीं कर सकता? तो मैं आज दोस्तों अपने लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ, मैं आज उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने मुझे पहले दिन से आज तक मुझे अल्कोहल शराब से दूर रहने के लिए मदद की, अभी भी कर रहे हैं, मरने तक करेंगे मेरे, अगर मैं इस फेलोशिप के साथ जुड़ा हुआ रहूंगा और ईश्वर के प्रति वफादार रहूंगा दोस्तों। तो उनके प्रति भी मैं बहुत कृतज्ञ रहता हूँ जिन लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया, उनका भी मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयत्न करता। तो मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ दोस्तों कि मैं जहां पहुंच ही नहीं पाऊंगा, ऐसे भी बहुत से पीड़ित लोग हैं, उनके लिए भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और जिन जिन लोगों को मैंने हानि पहुंचाई है उन सभी के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे परिवार वाले भी उसमें शामिल हैं, बहुत से लोग जिंदा भी नहीं। तो ये सब चीजें मस्ट है दोस्तों, अपने आप को कम से कम एक चैप्टर बोला जाता है, एक पन्ना बोला जाता है, एक पैराग्राफ बोला जाता है, कुछ ना कुछ ये का लिटरेचर पढ़ना चाहिए, दैट इज मस्ट। अपने आप को प्यार करने का, अपने आप को माफ करने का, अपने आप को देखने का, मैं वास्तविकता में मिरर के सामने खड़ा रह के मेरे अपने आप से मुझे नफरत होती थी, घृणा होती थी, मैं अपने आप को जब मेरे सामने खड़ा रह के देखता था, ये सुजा हुआ मुंह, आंखें लाल, बाहर निकली, राक्षस का जैसा चेहरा, ऐसा गालों पे थप्पड़ मार के लेता था। कितनी बार मैंने मुंह मारे दीवारों के, शायद ग्लास पे भी मारा होगा, मेरे मालूम नहीं। लेकिन आज जब मिरर के सामने खड़ा होता हूं तो लगता है यार ईश्वर ने मुझे 4-5 साल जवान कर दिया। जो आवारा कभी मरने के लिए तड़प रहा था, इतना पेन, इतना पीड़ा, इतना भय, इतना डर, आज प्रसन्न चित्त वातावरण में मैं मिरर के सामने जब खड़ा होता हूँ दोस्तों, 5 बजे उठ के वॉकिंग करके आके नहा धो के, तो ईश्वर के प्रति सही में अंदर से कृतज्ञता का भाव आता है दोस्तों, कि क्या था और क्या हो गया दोस्तों। इसके लिए यहाँ बोला जाता है, यहाँ पे चमत्कार होते, मिरेकल्स होते अल्कोहलिक्स एनोनिमस। जनवरी 1 का डेली रिफ्लेक्शन, आई एम मिरेकल। तो सही में मैं एक चमत्कार हूँ दोस्तों, मैं जिंदा हूँ, और आज मैं बगैर शराब के अपने आप को संयमित जीवन ईश्वर की दया से मुझे प्राप्त हो रहा है। क्या मैं उसके लिए ऊपर वाले का आभार प्रकट करता हूँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का आप सभी भाइयों। तो ये चीज रहती है दोस्तों, मुझे जो कुछ काम करने है, ये सब होने के बाद मुझे अपने आप में, मैं जो हाल्ट का कार्यक्रम हम लोग बोलते हैं दोस्तों, शुरुआत से लेके आखिर तक, अपना पेट कभी भी भरा हुआ रखना, अकेला नहीं रखना, अपने गुस्से से अपने आप को संभाल के रखना दोस्तों, और ज्यादा थकना नहीं, ज्यादा टायर्ड नहीं होना, इसका भी मैं पालन करता हूँ। कोई ना कोई भाई से सुबह से लेकर रात तक मैं कोई ना कोई 2-4 भाई से बात अवश्य करता हूँ। नए भाई होंगे, पुराने भाई होंगे, कोई अपने स्पॉन्सर होंगे, फिजिकल मीटिंग में लेके जाता हूँ, मैं रिहाबों में जाता हूँ, मैं ट्रीटमेंट सेंटर में तो जाता हूँ, मैं हॉस्पिटल्स में जाता हूँ, साइक्रेटिक वार्ड्स पे जाता हूँ, प्रिजन्स पे जाता हूँ, डेपो रहते, बस डेपो या रेलवे के वो यार्ड्स रहते, CISF है, NPA, हर जगह मैं जाता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरी जान बचाने वाले कोई ना कोई भाई मुझे वहां मिलते, और उनको मैं ये संदेशा देने जाता हूँ कि मेरी जान बच गई।
आपके भी बच सकते हैं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस जैसी कोई संस्था है, किताबें लेके जाता हूँ, बांटता हूँ। तो ये मस्ट है दोस्तों। फिर शाम में फिजिकल मीटिंग में अपने आप को लेके जाना। इसका कारण है दोस्तों, इसका कारण ये है कि मुझे सबसे पहला कदम है मेरा कि मैं शक्तिहीन हूं, पावरलेस। शराब के सामने ही नहीं, हर एक चीज के सामने, गुटखा हो, सिगरेट हो, सेक्स हो, पैसा हो, अपनी भावनाएं हो, इमोशंस, अपने रिलेशंस हो, हर एक चीज दोस्तों मैं उसके सामने शक्तिहीन होता हूं। और अगर मैं शक्तिहीन होता हूं तो मुझे शक्ति कहां से मिलेगी? तो शक्ति मिलेगी कृति से, एक्शन। क्योंकि जब दोस्तों 20 साल हो गए थे अल्कोहलिक्स अनोनिमस को, बिल डब्ल्यू साहब ने सबसे बड़ा स्लोगन हमको दिया था दोस्तों, एक्शन इज द मैजिक वर्ड। तो उन्होंने वहां पे क्लियर कट बताया था कि एक्शन किस चीज के लिए, जो अभी मैं बताया उस चीज के लिए एक्शन। कि मुझे अगर अपने आप को जिंदा रखना है तो मुझे कोई ना कोई भाई को संदेशा देना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल बना है दोस्तों, रिकवरी नीचे है, लेफ्ट में यूनिटी, राइट में सर्विस। 12 कदमों से मुझे रिकवरी तो मिलेगी, 12 ट्रेडिशन से मुझे यूनिटी में अगर जाना है तो मेरे पास बगैर सर्विस के मेंबर नहीं आएगा दोस्तों। अगर मैं जाके संदेशा किसी और को नहीं दूंगा, सबसे बड़ा सर्विस कहां पे होता है दोस्तों? अल्कोहलिक्स अनोनिमस का क्लासरूम। और वहां तो मेंबर आना चाहिए, कहां से आएंगे? लेकिन वो मेंबर को क्या संदेश देने का है? मेरा ड्रंक लॉक, क्या मेरी वो परिस्थिति है, मानसिक स्थिति कैसी थी, शारीरिक कैसी थी, कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, किस तरह से मैसेज में एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप, बिग बुक में लिखा है क्लियर कि मुझे क्या शेयर करना चाहिए, अनुभव, शक्ति और आशा। तो उसके लिए मुझे बिग बुक तो पढ़ना चाहिए दोस्तों, किसी और भाई से। और मुझे कौन सिखाएगा बिग बुक? जिसने बिग बुक समझ के लिया अपने बड़े भाई से। जिस तरह से दोस्तों मुझे पहली बार स्कूल में डाला गया, नर्सरी में हो, बालवाड़ी में हो, प्ले स्कूल में हो, कहां पर भी, तो मेरे लिए हर एक चीज नहीं थी। वो टीचर नहीं थी, वो क्लासरूम नया था, वो ब्लैक बोर्ड नया था, वो मेरी स्लेट नहीं थी, मेरे पेंसिल नहीं थे। और जिस तन्मयता के साथ मैं वो टीचर को देख रहा था, उसने की हर एक बात को मैं समझने का प्रयत्न कर रहा था, क्या उस तन्मयता के साथ मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मीटिंग में आने के बाद अपने आप को सामने जो भाई हमारा शेयर कर रहा है उसका अनुभव सुनता हूं? क्योंकि वही अनुभव मेरे लिए मेरे लाइफ सेविंग ड्रग्स बोला जाता है। मेरे जीवन बचाने वाले जो दवाइयां है, आपके अनुभव से तो मुझे मिलने वाले। क्या मैं उस तन्मयता के साथ, इसके लिए बोला जाता था हमको कि पहले बेंच पे बैठने का प्रयत्न करो, पहली मीटिंग से लेके आखिरी मीटिंग तक उसको पूरा मीटिंग कहा जाता है, पहली प्रार्थना से आखिरी प्रार्थना। और उसके बीच में जो अनुभव कथन होते हैं या जो लिटरेचर रीडिंग होता है, ये सब पूरा पैकेज ही है ये मीटिंग। नहीं तो ऐसा नहीं कि मैं अपने मन मर्जी से कभी भी जा रहा हूं। क्या स्कूल में मैं लेट गया तो मुझे इनडिसिप्लिन बोल के बाहर खड़ा नहीं किया जाता था? घोड़ा बनने के लिए नहीं कहा जाता था, मुर्गा बनने के लिए क्या वापस नहीं भेजा जाता था? तो मुझे अपने आप को डिसिप्लिन करने का, और डिसिप्लिन करने का प्रोग्राम ये है। हमारे अंदर जो इम्पेशंस है, वो इम्पेशंस को पेशेंस कैसा करने का है, तो हमारे पास एक ही तरीका है, अपने आप सर्विस में डाल दो। दूसरी बार जब मैं
9 में आया था दोस्तों, 17 जनवरी को। सबसे पहले मैंने अपने मार्गदर्शक चुना, उनसे 12 कदमों का कार्यक्रम चालू कर दिया दोस्तों। और एक तरफ 12 कदमों का कार्यक्रम मेरा चालू है, उसके पहले उन्होंने मुझे 2 बार बिग बुक पढ़ने को लगाया। प्रार्थना करके बिग बुक खोलने का, एक चैप्टर पढ़ने का, प्रार्थना करके बिग बुक बंद करने का। तुमको जो समझ में आता है उसके ऊपर मार्कर से लाइन मारने का, उसका नीचे अंडरलाइन मारने का। कुछ समझ में नहीं आया पेपर पे नोट डाउन करने का। अगर फिजिकल मीटिंग में जा रहा है वहां पे प्रश्न पूछने का। या फिर कोई भी बांधव है जिन्होंने बिग बुक पढ़ा है, समझा है, उनसे अपने डाउट्स क्लियर करके लेने। इस तरह से मुझे बिग बुक पढ़ाया गया था। 12 कदमों का कार्यक्रम मुझे बिग बुक में जैसा बोला गया उसी प्रकार से मैंने सीखा दोस्तों, और उसका आचरण करना चालू किया। जो मुझे मिला है वो दूसरे को देने का भी मैं प्रयत्न करता हूँ। और ये एक चैन है दोस्तों, जो मुझे मिला है मुझे किसी और को देना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पास ईश्वर नहीं रखेगा वो चीज। तो सर्विस में डाला, मुझे सबसे बड़ी बात थी सर्विस। तो मैं ग्रुप में सबसे पहले जाके झाड़ू वाड़ू मारता था, टेबल साफ करता था। वो मेरा हाथ बहुत शिवर करता था दोस्तों। मैं एक प्रिफर्ड कस्टमर था बैंक में, और मैं सिग्नेचर करके चेक विड्रॉ करने के लिए जाता था। तो जबकि वो मैनेजर मेरा बहुत अच्छा जान पहचान वाला था, मैं प्रिफर्ड कस्टमर होते हुए भी वो मेरे मुंह पे चेक फेंकता था, बोलता है तुम्हारा सिग्नेचर है ही नहीं। अरे मैं बोला यार तू मेरे को जानता है, मेरे इतने इतने पैसे तेरे बैंक में पड़े, फिर भी चेक फेंकता। तो ऐसा कंप्यूटर का मुंह ऐसा मेरे तरफ घुमाता, बोलता था देख इधर 3 सिग्नेचर है, उसमें से एक भी सिग्नेचर से मैच करती कि तेरी सिग्नेचर, तो मेरा नौकरी जाएगा दोस्त। मेरे को मालूम है तू ही है, तेरा ही अकाउंट है, लेकिन सिग्नेचर तो सही करना है। तो फिर मैं वो बोर्ड पे लिखना चालू कर दिया है। प्रार्थना लिखता था, स्लोगन्स लिखता था, डेट लिखता था। और दोस्तों मेरे हाथ में वो जो शिवरिंग है धीरे धीरे कम होने लगा। आज मेरी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर है दोस्तों, जो बचपन में मुझे वास्तविकता में जो स्कूल में था जैसी हैंडराइटिंग थी ना, वैसी हैंडराइटिंग हो गई। और फिर मैं जल्दी जाता था, ये सब काम करता था। फिर हम लोगों को जैसे न्यू कमर थे तो बहुत मदद मिलती थी ओल्ड टाइमर्स द्वारा या फिर बाकी सदस्यों द्वारा। उसी तरह से हम लोग नए भाइयों को आते ही उनका हाथ पकड़ना, उनको लेके जाना, घर पे से लाना, उनको छोड़ना, रोज मीटिंग को लेके आना, उनके साथ समय बिताना। ऐसा करते 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 मुझे वहां पे सेक्रेटरी ग्रुप चलाने के लिए बिठाया गया। मैं ग्रुप का काम करता था, पहला किट्टी विट्टी चाय वाय सब करता था। फिर मैं ग्रुप चलाया। तो ग्रुप चलाने के लिए मेरे पास अनुभव था, मेरे पास आचरण मैं कर रहा था 12 कदम। अभी वो काम था 12 तत्वों का, जो हमारे 12 ट्रेडिशंस है। तो ट्रेडिशंस में भी दोस्तों हमारे घर में वो ट्रेडिशंस का हम लोग उपयोग कैसा करना चाहिए, हमारे काम की जगह पे कैसा करना चाहिए, हमारे ए में कैसा करना चाहिए। तो हमारे जैसा पहला ट्रेडिशन जैसा होता हमारा सामूहिक कल्याण प्रमुख है, वैसे हमारे घर में भी सामूहिक कल्याण, मतलब हमारे सबका 4 मेंबर है तो सबका कल्याण प्रमुख है। जो जैसा वहां ग्रुप कॉन्शियस की बात हो जाती है, वैसा यहाँ पे भी घर पे हम लोग कॉन्शियस लेते हैं, सब लोगों को। ये हर एक परंपरा दोस्तों हमारे घर में भी हम लागू कर सकते हैं, हमारे काम की जगह पे भी, हमारे एक के अंदर। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों जो मुझे शराब के पास नहीं जाने देती दोस्तों, क्योंकि जिंदगी इतनी खूबसूरत है दोस्तों कि जिस जिंदगी की मैं अपेक्षा भी नहीं किया था दोस्तों, 1000 गुना ज्यादा। मैं शायद अपनी जिंदगी में इतने अच्छे दिन बिता पाता कि जिस तरह की जिंदगी आप लोगों ने और परमपिता ईश्वर ने 12 कदमों के द्वारा मुझे जो उसकी अनुभूति जो आज दोस्तों हो रही है, मेरा परिवार खुश है। आज देखो अभी 2-3 दिन दिवाली का माहौल था, बीच में मेरा मदर इन लॉ का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, 82 उम्र है उनका, बहुत नाजुक तबीयत है। तो मैं उधर भी मेरे पत्नी के साथ गया था।
संडे को हम लोग आए, फिर उसके बाद संडे को दिवाली की पूरी तैयारी करना पड़ेगी, हाथ जोड़ ये वो दुनिया भर का। कल भी आज भी गोवर्धन पूजा, फिर मीटिंग पूजा क्या, फिर शाम में दिया वया जलाया, तब तक बीवी ने खाना बनाया। उनको मालूम है आज मेरा स्पीकर शेयरिंग, तो वो लोग अभी लेट खाएंगे, जबकि हम लोग रोज साथ में खाते। तो ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ थी दोस्तों हमारे अंदर? तकरार थी, तकरार, एक दूसरे को ब्लेम करना, तेरे वजह से हो गया, तूने किया, मैं तो बहुत क्लीन हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो एकदम दानशूर हूँ, मैं तो परफेक्ट हूँ। दोस्तों मेरे साथ में कभी परफेक्ट हो नहीं सकता। जिस पॉकेट में चार चार होल हो दोस्तों, और उसमें आप कुछ भी भरने का प्रयत्न करेंगे तो वो होल में से सब निकल जाएंगे, बस कुछ बचेगा नहीं। मेरी पूरी एनर्जी दोस्तों, ये मेरे जो चरित्र दोस्त थे पूरी ड्रेन कर रही थी, इसके लिए तो मैं शक्तिहीन हो रहा। और जब तक मैं ये होल नहीं बुझाऊंगा दोस्तों, जब तक मैं खड्डे नहीं बुझाऊंगा, जब तक इस पे काम नहीं करूंगा ना दोस्तों, तो मैं सामान्य नागरिक नहीं बन सकता दोस्तों। अगर मुझे सामान्य नागरिक बनना है तो मुझे प्रोग्राम ऑफ एक्शन में अपने आप को झोंक देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं विलिंगनेस, अपने आप को वॉलंटियर कर देना। और सबसे बड़ा जरिया क्या है? बिल और डॉक्टर बॉब ने, डॉक्टर बॉब ज्यादा करके अल्कोहलिक के साथ बहुत समय बिताते थे, और वो बोलते थे कि अगर कोई भी चीज काम नहीं कर रही है दोस्तों, प्रार्थना काम नहीं कर रही, सदस्य सामने बैठा है वो काम नहीं कर रहा है, मीटिंग काम नहीं कर रही, तो बोलता है वर्क विद अदर अल्कोहलिक, वो काम करता है। जो भी आज पीड़ित है ना दोस्तों, उनके परिवार में जाके देखो कितनी दयनीय अवस्था थी, कितनी पीड़ा रहती, कितना पेन रहता है, कितना सफरिंग रहता है। मेरा छोटा लड़का दोस्तों 14 साल का, बड़ा लड़का 19 साल का। मुझे मालूम नहीं दोस्तों उनका बचपन कैसा गया, किस तरह से उन्होंने अपने आप को, छोटी छोटी इच्छाएं रहती दोस्तों बच्चे लोग, कि मेरे बाप ने मेरे को लेके जाके कम से कम दशहरा है, दिवाली है, नया साल है, कपड़े अच्छे लेना चाहिए, अगर स्कूल चालू हो रहा है तो सॉक्स है, जूते हैं, यूनिफॉर्म है, स्कूल बैग है, वाटर बॉटल है, टिफिन बॉक्स, पेंसिल वेंसिल रबर आदि आदि इत्यादि इत्यादि। मैं पैसे फेंकता था दोस्तों बीवी के सामने कि क्या चाहिए तुम लेके आओ। ऐसा नहीं था कि दोस्तों मेरे पास समय नहीं था, बहुत समय था मेरे पास, लेकिन वो पूरा समय दोस्तों मैं शराब के लिए और फालतू जो दोस्त लोग मेरे जो रहते, जो मैं जिनको जानता नहीं था पहचान, वो अड्डे पे जो मिलते थे, मेरी तारीफ करने वाले, मेरा सुनने वाले, और शराब पी के निकल के जाने वाले, ऐसे दोस्तों के लिए मैं समय बना। और उनकी कुछ खुशियां है, कुछ आइसक्रीम है, कुछ चॉकलेट है, एक आधी बार होटल में लेके जाके खाना खिलाना, घर में फोर व्हीलर टू व्हीलर रहते हुए भी दोस्तों मैं कभी भी इनको घुमाने नहीं लेके जाता। और मैं ऐसी जगह काम करता था दोस्तों कि मुझे बहुत से हवाई के टिकट मिलते थे, मैं कभी भी इनको एरोप्लेन से भी घुमाने के लिए नहीं ले गया दोस्तों। बच्चे बड़े हो गए, मेरी पत्नी मेरे से 5 साल छोटी है दोस्तों, लेकिन आज मैं देखता हूँ उनकी तरफ तो मेरी पत्नी मेरे से 5 साल बड़ी लगती है मेरे से। मेरे बच्चे लोगों की उम्मीदें पूरे खत्म हो गई दोस्तों, एम्बिशंस कुछ भी नहीं थे उनके पास। बहुत प्रयत्न कर रहे थे मुझे शराब से दूर करने के लिए, पूरी ताकत लगा के दोस्तों, अपने आप को संभालना, अपने परिवार को संभालना। फिर मैं कहाँ हूँ, किस अवस्था में हूँ, जिंदा हूँ या मरा हूँ, और इतना कष्ट, इतना पीड़ा, इतना पेन लेने के बाद भी अगर
आज भी मैं अगर उनकी तरफ उंगली करके अगर उनको बोलता हूँ कि तुम्हारी वजह, आज मेरा पत्नी का मानसिक स्थिति बराबर नहीं थी, दिखने में नॉर्मल दिखती है लेकिन टोटल मेमोरी लॉस के जैसी अवस्था है दोस्तों। कभी भी चूल्हे पे कुछ रखती है तो भूल जाती है। तो उसका जवाबदार मैं नहीं हूँ दोस्तों, उसका कारणीभूत कौन है उसके लिए? उसके चेहरे पे इतनी हंसी रहती थी दोस्तों। मेरा 1989 में शादी हुआ था, अगस्त 11। ये 11 अगस्त कितने आए और कितने गए दोस्तों, कभी भी मुझे ये याद नहीं था कि मेरा आज शादी की सालगिरह है। ना तो उसका बर्थडे मुझे याद है, ना मेरे बच्चे लोगों के मुझे याद है जन्मदिन। पिछले 14 सालों में दोस्तों मुझे हर एक चीज याद है। और उसका कारण है दोस्तों कि आज मैं शराब से दूर हूं। इसके लिए मेरा अल्टीमेट गोल शुड बी, मुझे मंत्र दिया था दोस्तों अपने भाई ने आपके जैसे, क्या हमारा तुम्हारा उद्देश्य क्या है जिंदगी में, जीने का क्या उद्देश्य? तो मैं बोलो कुछ नहीं, घर में अच्छा एक घर होना चाहिए क्योंकि मैं किराए घर में रहता हूँ। अच्छा एक 4 व्हीलर रहना चाहिए घर में, सब लोग खुशी से रहना चाहिए। दोनों बच्चों को नौकरी, मेरा बीवी को अच्छा जो चाहिए। तो बोलता नहीं आप, ये तो तुम्हारे पास पहले भी था, बल्कि 3 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा। तुम्हारे पास और एक चीज था और वो था शराब। और उस शराब की वजह से तुम्हारे वो सब चीजें निकल गई। और आज अगर तुम्हारे पास वापस वो शराब आती है ना दोस्तों, तो बोलता ये भी नहीं रहेगा। ये आज तू बोल रहा है ना मेरी बीवी है मेरे, तू भी नहीं रहेगा। तो तेरा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? तो सोब्राइटी, शराब से दूरी। दैट शुड बी माय अल्टीमेट, कि दुनिया इधर की इधर हो जाए, आसमान सर पे गिने यार जमीन पड़ जाए, चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन आज मुझे शराब का पहला घूट नहीं पिया। दैट शुड बी माय अल्टीमेट। और वो आखिरी गोल होना चाहिए मरने तक, कि कुछ भी हो जाए मैं शराब के वो पहले घूट को हाथ नहीं लगाऊंगा। और अगर वो मैं करूंगा ना दोस्तों, प्रतिरोज मुझे करना है वो, अपना पैर बेड के से नीचे उतरने के बाद अपने आप से वो रेजोल्यूशन मुझे करना है कि मुझे आज कुछ भी हुआ तो शराब के पास नहीं जाने। आज कम से कम मैं 3 चीजें अच्छी करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा दोस्तों, मैं किसी न किसी चीज में अपने परिवार वालों को कुछ ना कुछ मदद करूंगा। भले वो फिजिकल मदद हो, झाड़ू मारो, पोछो पोछा मारो, या कुछ भी मदद करो। और किसी न किसी एक भाई के साथ मैं अपने अनुभव शेयर करूंगा। ये 3 चीजें के लिए मैं मस्त समझ के करता हूँ। और भूल सुधार के कार्यक्रम में दोस्तों सबसे बड़ी बात थी कि मेरे पत्नी से माफी मांगना, बच्चों से माफी मांगना। तो दोस्तों मैं बहुत हिम्मत जुटा के जाता। और दोस्तों देखो, जिस तरह से कोई व्यक्ति अगर कल्प्रिट है, गुनेगार है, तो किसी से आंखें में नहीं मिलाता दोस्तों। जैसा कि मैं कटघरे में खड़ा हूँ कोर्ट में, और जज मुझे पूछ रहा है, कोई पुलिस वाला पुलिस स्टेशन में, क्या सही में तुमने चोरी किया? जबकि मैं चोर हूं, मैंने चोरी किया, तो क्या मैं आंखों में आंखें डाल के बोल सकता हूँ कि मैंने चोरी किया? क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं बोल दिया तो ये जेल में डाल दे। उसी तरह से दोस्तों मैं सबसे बड़ा गुनहगार था, मेरे पत्नी, मेरे बच्चों का, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे वेल विशर्स दोस्तों का, मेरे जो भी मेरे लिए अच्छा सोच, सबसे ज्यादा तकलीफ उनको ही दिया था। तो बहुत हिम्मत जुटा के जाता था दोस्तों, लौट के वापस आता था। मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी उनकी आंखों में आंखें डाल के, हाँ भाई मैं गुनहगार हूँ, मैंने आपको तकलीफ दिया है, मुझे माफ कर दो। लेकिन मैं ऊपर वाला, यहाँ बहुत आप भाई लोग बहुत होशियार है,
और आप भाई लोग इतना अच्छा सजेशन देते हो, वो भी इतना आसानी से, कि ताकि मेरे से वो काम भी हो और मुझे तकलीफ भी नहीं हो। आप लोग बोलते थे यार चल ईश्वर सब करता है ना, तो उसके ऊपर ही छोड़ देना यार, वो टाइम, वो जगह, वो सब ईश्वर ही नक्की करेगा कि कभी तेरे को करने का है, किस तरह से करने का। तो ऐसे कुछ मौके आए दोस्तों, तो मैं अकेला अकेला मेरे बीवी के साथ कहीं और जगह पे जाता था, तो रास्ते में ट्रेन में सफर कर रहे या कोई परिवार के साथ हम लोग हैं, अकेले मिलते थे, तो उस टाइम में मुझे मौका मिलता था, तो मैं उस टाइम में बोल सुधार करता था। बच्चे लोगों के साथ भी 1 to 1 में मैं उनको, दोनों बच्चे मेरे से बात नहीं करते। बड़ा लड़का थोड़ा सा समझदार था, उसने मुझे शायद माफ भी कर, लेकिन छोटा बच्चा तो बहुत खुन्नस से देखता था, बहुत नाराज था मेरे ऊपर। 1 to 1 में उनके साथ बात करते 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 करते, परसों की बात है, 2 दिन या 3 दिन पहले की। छोटा लड़का बोलता कितना तकलीफ तुमने हमको दी, हम क्या भूले, आज भी नहीं भूले। बोलने का मतलब है कि इतने गहरे जख्म हम लोग कर जाते हैं अनजाने में, क्योंकि अल्कोहलिक सामने बस बोला जाता है दोस्तों, कि हमारी परिस्थिति यह हो जाती है लास्ट लास्ट कि हम सही और गलत का अंतर ही नहीं कर पाते दोस्तों। और वो जो परिस्थिति रहती है ना दोस्तों हमारे दिमाग की, इल्यूजन बोलते हैं उसको, एक ऐसी परिस्थिति की जिसमें हम चाहते हुए भी झूठ को सच समझने लगते। तो दोस्तों परिस्थिति में मैंने उनसे भूल सुधार किया, और ये करने के लिए मुझे हमारे जो 12 परंपराएं, जो मैं एक ही सेवा में काम करता था, ऑफिस में भी मुझे बहुत आसानी से मैंने सब भाइयों को, जिनको जिनको भी तकलीफ दी थी, उनसे भूल सुधार करके उनसे रिलेशन रिस्टोर कर लिए थे। बल्कि मैं पिछले साल जुलाई में रिटायर जब हुआ दोस्तों, तो बहुत से लोगों के आंखों में आंसू भी थे, जबकि वो सभी, कोई भी भाई मुझे अपने नजदीक मैं रहूं ऐसा नहीं चाहते थे दोस्तों। मुंह टेढ़ा करके आजू बाजू निकल जाते थे, कुछ कुछ भाई तो मेरे मुंह पे मुड़ गालियां हो जाती थे, क्या रे तू मैनेजर है बोल, मतलब सिंगुलर वर्ड, क्योंकि मेरे बर्ताव भी वैसे थे दोस्तों। बदला क्या था, ईश्वर की दया से दोस्तों मेरी मानसिकता बदली, मेरी सोच बदली, मेरे आचरण बदले, मेरे विचार बदले, मेरे एटीट्यूड, मेरे बिहेवियर बदले, दृष्टिकोण से। मैं अभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता हूँ, रिजर्व पूरी ईमानदारी से काम। अब मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं हाथ जोड़ के मैं सामने को बता, मेरे से नहीं हो, मैंने प्रयत्न किया, मैं अपने आप को छोटा, मुझे सामने वाला क्या बोलेगा बोल के नहीं समझता। अगर मेरे से नहीं हो रहा है तो आई एम इनकेपेबल, नहीं कर सकता, मैं स्वीकार करता हूँ चीज को। तो ये करने से दोस्तों क्या होता है कि एक जिंदगी आसान हो जाती है। और इसके लिए तो ये वे ऑफ लाइफ, एक जीवन पद्धति हम जिसको बोलते हैं ना, ये इतनी सरल है, सादी है, लेकिन इसमें बहुत पेन है, इसमें बहुत कष्ट है, इसमें बहुत पीड़ा है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत स्वीट है, बहुत मुलायम है, बहुत ही कोमल है। आगे चलने के बाद आपको लगेगा यार कुछ भी नहीं था, मैं इसको जितना बड़ा समझता था ये प्रॉब्लम को, या परिस्थिति को जो विपरीत रहती है हमारे, हम बहुत टेंशन लेते हैं, छोटी छोटी चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की हमारी मानसिकता रहती है। तो जब हम यहाँ के छोटे छोटे स्लोगन्स का पालन करने लगते हैं ना दोस्तों, तो बड़ी बड़ी चीजें आसान लगने लगती है। और फिर जैसा बिग बुक में पेज नंबर 52 में हमको दिया कि हम खुश नहीं थे हमारे घर में, वी वर अनहैप्पी।
हम दुखी थे, हम किसी के भी लायक नहीं थे, मतलब ना तो हम हमारे लिए उपयुक्त थे ना किसी और के लिए। हमारा पूर्ण आत्मविश्वास गवा चुके थे हम लोग, हमारे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस ही नहीं था। और जहां पर भी हम सोचते थे कि मेरा सेल्फ रिलायंस या मेरा सेल्फ नॉलेज मुझे मदद करेगा, वही तो मुझे धोखा दे रहा था, काम में नहीं आ रहा था दोस्तों मेरे यहाँ। फिर वो 12 वचन मेरे आंखों के सामने दिखते मेरे यहाँ जिंदगी के अंदर पूरे होते हुए, कभी धीरे धीरे कभी जल्दी से बोलते, लेकिन अवश्य पूरे होते हैं बोलते हैं कि जबकि मैं उसके ऊपर अगर सही में पूरी ईमानदारी के साथ काम करने का प्रयत्न करूंगा तो ईश्वर वो पूरी करवाता है, मेरे से करवाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी भाइयों का।